एनडीए की सरकार के तमाम नेता कह रहे हैं कि जंगल राज से बचिए, जंगल राज से डरिए। ये महाजंगल राज है सर। सरकार गलत है। ये सरकार जो कहता है वो करता नहीं है, झूठा वादा दे देता है, आगे काम नहीं होता है। जो ये एनडीए सरकार है झूठला है, खोखा है, वादा करती है, वादे पर कभी टिकती नहीं। बिहार की चुनावी वोटिंग का जैसे जैसे समय आ रहा वैसे वैसे चौपालों का माहौल बदलता जा रहा है और बुद्धिजीवी लोग बैठ के बिहार के भविष्य को लेके चिंतित भी हैं और बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस पर मंथन चिंतन भी कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे भी तमाम बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं जो आपस में बिहार चुनाव को लेके, बिहार के भविष्य को लेके, बिहार को लेके चिंतित हैं और परिचर्चा कर रहे हैं। क्या हाल है और इस बार बिहार का क्या माहौल है? बदलाव 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 क्या स्थिति है बिहार में इस बार? बिहार में बदलाव की स्थिति है, चूँकि यहाँ पिछले 20 साल से जो सरकार है, इस सरकार में इतना न भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आम आदमी ए टू जेड आदमी इस भ्रष्टाचार से परेशान है। एक भी काम किसी का बिना पैसा दिए हुए न थाना में, न ब्लॉक में, न जिला स्तर पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। शिक्षा का स्थिति काफ़ी खराब हो गया है, स्वास्थ्य का स्थिति वही हो गया है। इससे ऊब करके लोग परिवर्तन चाहते हैं। सड़क, नाली, पानी, इन 20 सालों में बिहार में नीतीश जी की सरकार है, कितना बदलाव हुआ बिहार? बिहार में बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार के कारण बिहार में पूरी तरह से बदलाव की संभावना है। क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? बदलाव, एकदम बिल्कुल बदलाव। बदलाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? यहाँ रोजगारी कुछ भी नहीं है, यहाँ से सब लोग बाहर कमाने चला जाता है, यहाँ कुछ है ये नहीं है। एनडीए सरकार कह रही है कि हमने विकास के मुद्दे किए हैं और विकास पे ही वोट मांग रही है, क्या लगता है? उसका कुछ विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं है। हम लोग बदलाव करेंगे। अच्छा, आप सभी लोग बैठ के यहाँ बिहार चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, ऐसे में क्या मंथन में निकल रहा है, क्या विचार विमर्श बन रहा है? हम लोगों का विचार है बदलाव, इसलिए कि यहाँ बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है, सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, सब लोग विदेश जा रहा है, पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था सब खराब है। यहाँ की स्थिति ने इतना खराब हो गया है, इसलिए हम लोग व्यवहार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और समस्या ये है कि ये सरकार जो कहता है वो करता नहीं है, झूठा वादा दे देता है, आगे काम नहीं होता है। ये लोग अपने में झांक कर नहीं देखते हैं कि हम क्या करते हैं, दूसरे को लोग शिकायत करते हैं, दूसरे को गिलानी करते हैं, दूसरे को, इसी बात में ये लोग घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि 15 करोड़ मैंने रोजगार देंगे, वो कुछ नहीं करते, झूठा वादा है। इसलिए हम लोग यहाँ मिलजुल कर, जितना जनता है, हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होकर रहेगा। अच्छा, इस बार नीतीश जी ने 1 करोड़ वादा किया नौकरी देने का, वहीं तेजस्वी यादव ने 2 करोड़ वादा किया, क्या लगता है? बिल्कुल तेजस्वी यादव पूरा करेंगे, 100% विश्वास है। 17 महीने के कार्यकाल में आप तो देख चुके हैं, इसमें पूछने की बात तो है नहीं। बिहार के युवाओं को लेकर किस तरह की चिंता होती है आप लोगों को? आप लोगों ने कई पीढ़ियों से देख रहे हैं इस चुनाव को, तो बिहार के युवा को लेकर किस तरह की चिंता होती है और क्या बिहार के युवा आप लोगों की बातों से सहमत हैं, समझने को तैयार? बेरोजगारी है, पलायन अधिक है, शिक्षा का कोई स्तर यहाँ पर नहीं है। जो एनडीए सरकार है झूठला है, खोखा है, वादा करती है, वादे पर कभी टिकती नहीं। युवाओं को लेके जो माहौल है बिहार में, वो किस तरह का माहौल है और क्या है? देखिए, हम लोग खास करके एनडीए से चुक चुके हैं, समझ गए ना। वो इतना न माने भ्रष्ट के जैसा बात करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, जुमले वादे सब करते हैं, कुछ करते नहीं है। यहाँ का बच्चा सब पलायन कर रहा है सब। तो पार्लियामेंट में बोला कि जुमला है। हाँ, जुमला है। क्या लगता है बिहार में इस बार बदलाव होगी? हाँ, किस मुद्दे पे बदलाव होगी? माने यहाँ का कारोबार सब खत्म है, सब किसी को अपना गृहस्थी सब चौपटे हैं। एनडीए की सरकार के तमाम नेता कह रहे हैं कि जंगल राज से बचिए, जंगल राज से डरिए, क्या लगता ये है? महाजंगल राज है सर। ये तो हम लोग को बर्बाद कर दिए। यहाँ शराब व्यवसायी हम लोग हैं, बालू तालू का रोजगार है, सब बंद कर दिया। ये 20,000 फाइन करना चाहिए, 8-8 लाख फाइन करके सब गाड़ी थाना में सरा दिया। हम लोग तो खरीदना चाहते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ भूखे मरते हैं। करोड़ों मजदूर बेकार हो गया, सारा मजदूर बेकार हो गया। 10,000 मजदूर खड़ता था यहाँ पर, सबको यहाँ से भगा दिया गया। हम लोग तो चुक चुके हैं उनसे। अच्छा, अवैध खनन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको सरकार बंद कर दी है, उस पर आप लोगों की नाराजगी है? अवैध खनन नहीं हुआ, गलत बात ही बोला है।
क्या सरकारें गलत है। सरकार ही गलत है? सरकार को नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, खनन को लेकर नीतियों में परिवर्तन करना हाँ, चाहिए। परिवर्तन करना चाहिए। कितने मजदूर और कितने घर प्रभावित हुए हैं? कम से कम 10 लाख से ऊपर। जोड़ लीजिए ना, ड्राइवर एक नाव पर मजदूरा काम करता है कम से कम 25-30, कम से कम 5-6 नाव चलती है। जितने ट्रक के हैं, ड्राइवर, खलासी, गाड़ी मालिक, सब बेकार के बेकार पड़े हुए हैं। पलदार, दुकानदार, मजदूर, कोई भी आता था तो बेचा कमा कर गाड़ी ला लेता, तब 2-4-500 रुपया कमा लेता, तो सब बेकार कर दिया। आरा के इतना पुल बड़ा आरा के पूरे पुल बनने हिंदुस्तान में से और वहाँ खनन शुरू होने से क्या स्थितियाँ रही और क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा है। यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी हो गया है। अब बताइए, गुजरात में कोई अगर फैक्ट्री बनता है तो उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ तो कुदरती फैक्ट्री था, इसको बंद करके कितना बड़ा गलती भारत सरकार की है। इसे खामियाजा तो यहाँ की जनता भुगत रही है, जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं करना था और करोड़ों परिवार का जो है भरण पोषण हो रहा था, उसको रोक दिया गया है। अब बताइए कैसी सरकार है। अच्छा, इस चुनाव में खनन भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, जो आप बता रहे हैं आंकड़े में कि 10 लाख परिवार प्रभावित हैं। क्या लगता है? बहुत दुख की बात है कहने में। पूरा बिहार इस बालू से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा मैंने अथी नहीं है जिला इससे मैंने वंचित है। यहाँ इतना बेरोजगारी हो गया है कि सब लोग प्लान कर रहा है। यही बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ खनन का। नाव कटवा दिया रहा है, नाव जला दिया जा रहा है, ट्रक मैंने ज़बरदस्ती 10 लाख 8 लाख फाइन किया जाता है। ट्रैक्टर का वही हालत है। इसलिए यहाँ जनता उब गया है इस सरकार से। इस सरकार को हटाना सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या लगता है कि इस बार की जो परिवर्तन होगी वो एनडीए से तो नीतीश जी की गठबंधन है, लेकिन आरजेडी से भी संभावना दिख रही है क्या सीटों की कम और उस चीज़ों को? फिर से बोलिए। एनडीए से नीतीश जी के अलायंस है इस बार, अगर सीटों के आंकड़े कम हुए तो एनडीए से तोड़ के फिर आरजेडी में आ सकते हैं क्या? नीतीश आरजेडी में आ सकता है जब उनका अथी पूरा नहीं होगा। वो भाजपा से यदि अथी होगा तो वो आ भी सकते हैं। भाजपा से तालमेल नहीं रहेगा, उनको लोग नहीं बनाएगा तो भाग सकते हैं। क्या लगता है बिहार के युवाओं को या बिहार के सोसाइटी को कि जो इस तरह के अलायंस है नीतीश जी को उस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए किसी एक पार्टी को? एकदम जरूरी, क्लियर करना चाहिए। एकदम उनको आना चाहिए, एकदम बिल्कुल जरूरी है। आरजेडी के नेतृत्वकर्ता को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे इस चीज़ों को लेकर कि तो अलायंस ना करें या फिर एक चीज़ों पर लड़ें और अकेले सरकार बनाने के? अकेले तो अभी तो माने वो लड़िए रहे हैं, उनको इच्छा होगा तो आ जाएंगे। अरे इसमें क्या कहना है। हाँ दादाजी, क्या माहौल है और इस बार जो इस क्षेत्र के जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव के, वो क्या मुद्दे होने वाले हैं? किस पे वोट होगा? बेरोजगारी है, लोग परिवर्तन चाहता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, इस सरकार को हटाए। इसलिए ये सेकंड बॉम्बे था डोरीगंज, यहाँ के लोग करोड़ों बेकार हो गया है। सब लोग भाग गया बाहर जहाँ तहाँ रोजी रोटी के लिए यहाँ से हट के, और सरकार अपना मनमानी करके सबको डुबा दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदले, कि कुछ हम लोगों का कल्याण हो। बिहार की उम्मीदें किससे है इस बार की विधानसभा की उम्मीद? तेजस्वी से है, हम लोगों को तेजस्वी से है, वही कल्याण करेंगे, नहीं तो और कोई नहीं करेगा। देखिए, बिहार के ग्राम से लेकर शहर में अब चौपाल बढ़ गई और चर्चा बढ़ गई है। बिहार के चुनाव में इस बार के खास मुद्दा क्या है, क्या होने जा रहा है? सबसे बड़ी मुद्दा है कि बेरोजगार। ये जो हमारे गरखा विधानसभा का क्षेत्र है, जो सुरेंद्र राम जी खड़े हैं, राजद से प्रत्याशी हैं, यहाँ हमारे के यहाँ जो बालू का व्यवसाय था, इसमें कम से कम 1 करोड़ लोग का रोजगार था। टोटल रोजगार बंद हो गया। आज सब कोई रोड पर आ गया है और बेरोजगारी का बहुत खराब यहाँ का स्थिति है सारण जिला का, और ख़ास करके जो गरखा विधानसभा क्षेत्र का है। जो हमारे तेजस्वी जी हैं वो परिवर्तन लाएंगे। अगर कोई काम नहीं करता है अच्छा ढंग से तो उसको परिवर्तन लाना चाहिए हर एक 5 वर्ष के बाद। देखिए, तमाम तरह की चुनावी चर्चा और चौपाल तेज हो गई है। जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वोटिंग का, वैसे वैसे चर्चा और विश्लेषण तेज हो गई है। ये खास रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको पटना से कुछ दूरी से, जहां लोग मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसकी सरकार बिहार के लिए अच्छा होगा। अपने सहयोगी रितेश के साथ मुकेश कुमार, बिहार।